मुश्किल है जीना। घर के कागजात का कुछ कर लो, वरना बाद में मुझे मत कहना। क्यों, क्या हुआ कागजात को? आपके साले साहब जो है ना, वो कभी भी यहाँ टपक सकते हैं। भूलना मत, सुंबल तुम्हारी कब्र में जाकर सोई है, और अपनी जुबान बंद रखना, वरना तुम्हारा हश्र उससे भी बुरा होगा। ये हादसाती मौत हुई होगी। मामला कुछ और है। जितनी लालची वो फरा है ना, उतनी ही लालची उसके घर वाले होंगे। मैं कोई बदमजगी नहीं चाहता, मुझे मेरे पेपर्स चाहिए, वरना मुझे और भी रास्ते आते हैं। बोलना था कि बिजनेस से पैसा लगाया है। बिजनेस से पैसा निकालना इतना आसान नहीं होता। अरे भाई, आपका क्या ख्याल है? मैंने उसे नहीं कहा होगा, लेकिन वो भी कोई कच्चा नहीं है। कह कर गया है कि कौन सी बड़ी बात है, मुझे मिलवा दो बिजनेस पार्टनर से, मैं खुद बात कर लूंगा। अब बताओ किससे मिलवाऊं? भाई अभी तक तो कर्जा मेरे अकाउंट में नहीं आया, कहां से लाऊं बिजनेस पार्टनर? अरे भाई, मुझे तो हमारे ख्वाबों का महल टूटता नजर आ रहा है। कुछ ऐसा करो कि माँ बेटे के मुंह पे गोंद लग जाए। सोचो कुछ। ये कोई छोटा मसला नहीं है। इस मसले का कुछ सोचकर हल निकालना होगा। मेरी बात मानो, हम फायदे में रहेंगे। देखो, तुम्हारे ससुराल वालों को अनम के घर का पता ही नहीं है। हम वहां जाके बैठ जाते, माँ बेटा ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अम्मा कुछ भी सोच लेती हैं आप। इस तरह छुपने से पता क्या होगा, वो हमें धोखेबाज समझेंगे, और बैंक से लोन तो हाथ से जाएगा ही जाएगा। ये जो कत्ल हुआ है ना, इस सब का इल्जाम हम सब के ऊपर आएगा। तो फिर क्या करें? सोच सोच के मेरा तो दिमाग ही पक रहा है। अगर कल पुलिस आ गई तो फिर क्या होगा? मोहल्ले में, खानदान में, सब में बदनामी होगी और कुछ हाथ भी नहीं आएगा। खैर, अब अम्मा ऐसा भी नहीं है कि कुछ हाथ में नहीं आएगा। आंटी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस साथ जो तुम्हें मैं बताऊंगी ना, तुम आंटी से वही कहोगे, और कैसे कहोगे ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है ना? अब फिर उसके बाद देखना, आंटी कुछ भी नहीं कहेंगी। अच्छा, तुम ऐसा क्या कहोगी, जरा बताओ मुझे। अब वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन फराज भाई आपको भी एक काम करना पड़ेगा। साद और अम्मा के साथ हुमायूं के पास जाएगी रामीन। रामीन? रामीन क्यों जाएगी? रामीन इसलिए कि हुमायूं की बोलती सिर्फ हमारी भाभी को देख के ही बंद हो सकती है। वो भाभी की मिन्नत कभी भी रद्द नहीं करेगा। अम्मा, मैं आपको बता रहा हूं, रामीन वहां पर नहीं जाएगी। मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि हुमायूं के पास रामीन को भेज दूं। अच्छा, तो फिर एक ही हल है, या पल्लू से गैरत बांध लो, या जेब में नोट। अरे तुम्हारी बीवी मिन्नतें भी नहीं कर सकती। हुमायूं से बात करने का ही कह रहे हैं ना। तुम्हारी गैरत इतना जोश क्यों मार रही है? हाँ यार फराज भाई, बात को समझो। मुसीबत का वक्त है। अगर रामीन भाभी हुमायूं से बात कर लेती हैं और चंद महीनों की मोहलत मांग लेती हैं, बस फिर। और वैसे भी कल किसने देखा है यार? एक बार ये लोग यहाँ से चले गए ना, फिर भला इनके हाथ कौन लगेगा? मैं तुम्हें कह रही हूँ, रामीन के जाने के लिए उसको तैयार करो बस। मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं, तुम्हारी आखिर बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? आप में जरा भी शर्म है? आप लोगों की लालच या हविस की कोई तो हद होगी। तमीज से बात करो, शौहर हूं मैं तुम्हारा। क्या तमीज से बात करो? जिनकी बेटी को यहाँ जलाकर मार दिया गया है, उनके पैसों पर आप लोग ऐश करना चाहते हैं? कोई तो खौफ खुदा होना चाहिए। ज्यादा खौफ खुदा याद दिलाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुमसे जितना कहा है, तुम सिर्फ उतना ही करो, समझ में आई? और हाँ, फरा ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था, ये एक हादसा था। अच्छा, चलो मान लेती हूँ, लेकिन अगर आप यही बात किसी बच्चे से भी पूछेंगे, वो भी यही कहेगा, चूल्हा खोल देने से आग लगती है, बारिश नहीं बरसती। और आप जो भी कह रहे हैं ना, मैं उसका हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। आपकी धोखाधड़ी, फरेब और फ्रॉड में मैं कभी शामिल नहीं होंगी। कौन सा धोखा, कौन सा फरेब? हाँ बोलो। देखो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम हुमायूं के पास जाओ, उसे मनाने की कोशिश करो, ताकि हमें 1-2 माह का वक्त मिल जाए। तुम क्यों नहीं समझी? वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा।
हद ही हो गई है, इस घर में तो तमाशे ही होते रहते हैं। अम्मा जरा सुनो तो जाके हो क्या रहा है। अरे क्या हो रहा होगा, क्या कह रही होगी वो? मिन्नतें करवा रही होगी अपनी। जानती है ना फराज की फितरत को, उसके बगैर रह नहीं सकता। अम्मा कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि फराज भाई को नफरत हो जाए उससे, दिल से उतर जाए उनके। तुम तो पागलों वाली बातें करती हो। अरे वो लड़का नहीं था जिसने मोबाइल दिया था, क्या नाम था उसका, वो तैमूर। अगर ऐसा किसी घर में हो जाता ना तो शौहर तो अपनी बीवी का गला दबा देता, जान से मार देता उसको। और ये फराज इतना बेगैरत हो गया, रामीन को और गले लगा लिया और ऊपर से कह रहे अम्मा मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर अम्मा तुम जादू करवा दो। जादू भी इंसानों पर होते हैं, अंधे बैल की तरह पीछे फिर रहा है वो रामीन के। मैं करूं क्या? और फर्रा खुदा के वास्ते बस कर दो, रामीन के चक्रों में कोई नई तमाशा मत करना। तंग आ गई हूं मैं, भाड़ में गई रामीन। मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन कर लेता हूँ, तुम मेरी सिर्फ इतनी सी बात पे यकीन नहीं कर रही हो। अरे कह तो रहा हूँ 1-2 माह में वापस कर दूंगा जैसी मुनाफा आएगा। अच्छा तो कैसे देंगे, बताएं आप मुझे। देखो मैं तुम्हें बताया था ना कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मुनाफे में सबसे पहले उसका कर्जा वापस करूंगा, बस। खुश? अरे तुम्हारी कसम। प्लीज फराज मेरी कसम मत खाएं आप। अच्छा अम्मा की कसम, ये तो ठीक है ना? अरे रोक दो उस पे, धमकी दो, तभी तो हुमायूं को मनाएगी ना, वरना गूंगी बन के चली जाएगी और बैठकर आ जाएगी हमारे साथ। तो क्या करूं? मारते हुए उसे घर तक ले जाऊं? उसे कहो कि अगर 1 साल का वक्त हुमायूं से नहीं लेके दिया तो तुझे फारी कर दूंगा। देखना कैसे करती है फिर हुमायूं की मिन्नतें। अच्छा मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम फिक्र ना करो। और साथ को भी कुछ समझाओ कि कुछ तो बोले अपने मुंह से, यूं चुप बैठा रहता है। तुम अपना काम करो, साथ भी कर लेगा। साथ 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 साथ। देखो मुझे सुना के चली जाती है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें मालूम है ना कि हमें जाना है, हमें भी पैसों की जरूरत है, मजबूरी है हमारी। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप, ये सब कुछ तो पहले से ही तय था। मैं वादा करता हूं आंटी, मैं आपकी सारी रकम लौटा दूंगा। अगर मुझे पहले से मालूम होता आप लोग इस तरह बेतबार हो जाएंगे, मैं आपका पैसा कहीं लगाता ही नहीं। एतबार? कौन सा एतबार? तुमने तो शादी तक झूठ बोलकर की है, अपनी तालीम, अपनी जॉब, यहाँ तक कि अपने फ्लैट के बारे में भी जगह जगह झूठ बोले हैं तुमने। ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, मैंने सुंबुल को पहले ही दिन सब कुछ सच सच बता दिया था और शादी का फैसला उस पर छोड़ दिया था। उसने आप लोगों से छुपाया क्योंकि उसे लग रहा था कि आप लोग शादी से इनकार कर देंगे। अब सुंबुल तो इस बात की गवाही देने से रही, लेकिन ये बात मैं उसकी कब्र पर हाथ रखकर कह सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मगर इस वक्त हुमायूं का हाथ बहुत सख्त तंग है, उसे पैसों की जरूरत है। यही तो बता रहा हूँ आंटी, फिलवक्त नहीं दे सकता। और आंटी यकीन कीजिए, कारोबार से आने वाला एक एक मुनाफा मैं आपको लौटा दूंगा। यही सोच लीजिए आंटी कि सुंबुल को कितनी तकलीफ होगी जब उसे पता चलेगा कि उसके जाते ही आप लोग मुझ पर बेतबार हो गए, जिसे वो जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहती थी। और हुमायूं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। यकीन कीजिए आंटी, सुंबुल के जाने के बाद मेरी जिंदगी उजड़ गई है। मैं तो अपने कमरे तक में नहीं जा रहा। लेकिन मैंने फैसला कर लिया आंटी, सुंबुल के जहेज का सामान मैं किसी यतीम लड़की को दे दूंगा। कम से कम मेरी सुंबुल को सवाब तो मिले। रामीन, तुम जानती हो कि सुंबुल के निकाह के लिए मैं बिल्कुल राजी नहीं था। सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं राजी हुआ था, वरना वो फैमिली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी।
हुमायूं, अगर तुम ना भी मानते तो सुंबुल ने शादी वहीं करनी थी, क्योंकि वो साथ की मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वो छुपकर भी निकाह कर लेती। तो फिर तुम्हारे कजन ने उसकी मोहब्बत की कदर भी नहीं की, हिफाजत तक नहीं कर सका वो सुंबुल की। हुमायूं, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? साद उसको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और साद तो क्या, उस घर का कोई भी फर्द उसको कोई भी तकलीफ देने के बारे में सोच नहीं सकता। वो तो उसकी किस्मत ही थी जो उसे जगाकर वहां ले गई। किस्मत। पर रामीन, मेरा घर इतनी मामूली कीमत का नहीं है कि मैं साथ को बख्श दूं। बख्श तो तुम पहले ही चुके, बस तस्लीम करने से घबरा रहे हो। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब साफ है हुमायूं, तुमने खुद अपने हाथों से इस घर के पेपर्स दिए थे उन्हें। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना कि तुम्हारा घर इतनी मामूली कीमत का नहीं है। अब बर्दाश्त करो। रामीन, तुम जानती हो सुंबुल की जिद करने पे मैं माना था। तो अब भी सुंबुल की खातिर सब्र कर लो। साद अपनी सारी रकम बिजनेस में लगा चुका है, हो सकता है ऐसा करने से सुंबुल की रूह को सुकून मिल जाए। ठीक है रामीन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उनके ऊपर फिर से भरोसा कर रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बता दूं, मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा और मुझे अपने पेपर्स हर हाल में चाहिए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हुमायूं है बड़ा अहमक। इस तरह की बातों में कौन फंसता है? घर उठा के दे दिया। आखिर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? किस बात का इतना नखरा दिखा रही हो भाई? नखरे नहीं दिखा रही, मैं सोच रही हूँ जब मैंने खुद जाकर हुमायूं से बात की थी, या कभी बाय चांस उससे सामना हो जाता था, तब तो शेर की निगाहों से देखते थे, और अब तोता चश्म की भी हद होती है। तमीज तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी। किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि शौहर से बात किस तरह करते हैं? बिल्कुल सिखाइए, और बताया कि शौहर से किस तरह बात करनी चाहिए, लेकिन उस शौहर से जो शौहर बनने की काबिलियत रखता हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आते हैं। जब चाहे, जिसके सामने चाहे, मुझे जलील करके रख देते हैं, और जब अपना काम निकल जाए तो कौन बीवी और कौन रामी। ओ, तुमने मुझे कोई एहसान नहीं किया। साथ मुझे सब कुछ बता चुका है कि तुमने वहां जाके कोई मिन्नत नहीं की। ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये सारी कहानियां साथ ने बनाई अपनी सास के सामने, समझी? अच्छा, तो फिर जाकर कह देना अपने उस्ताद भाई से अपनी उन कहानियों पर ना पूरा उतरे। एक तो अनम, तुम बहन भाइयों में कोई ऐसा नहीं जो मेरी तरह दूर की कौड़ी लाए, और तुमसे बात करने से पहले तो तिजोरी का मुंह खोले बंदा। बस कर दो, बाद में करती हूँ बात। दिमाग खराब हो गया। क्या बातें करी थी हम आप से? अरे वही कह रही थी जो रात तुमसे बात की थी मैंने। मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा। राबिया को जरा सा कुछ कह दिया था मैंने, तो अम्मा समेत कैसे सारा घर तिलमिला गया था। मुझे तो लग रहा है कि राबिया का कोई रिश्ता तय हो गया। अब देख लो, कोई फोन नहीं आता, वरना अजहर कैसे हमारे पीछे पीछे था। अरे अम्मा, हो जाए रिश्ता तय, हमें क्या करना है? हमें कौन सा लेना देना उस राबिया ने एक परवीन से? क्यों नहीं लेना देना? मैंने सुना है बहुत अच्छी डिग्री है राबिया के पास, और अच्छी कंपनी में जॉब भी करती है वो। तो क्या, ठीक है अजहर जहेज नहीं दे सकता, लेकिन उसकी डिग्री तो लाखों की है ना। और ये हमारा साथ सुस्त मारा, ऊपर से रंडवा, इसे कौन रिश्ता देगा? अच्छा है ना, कोई कमाई करने वाली आ जाए। तुम्हारा बिना अम्मा मुझे समझ में नहीं आता। उसी की बेइज्जती कर दी, अब उसी का रिश्ता लेना चाह रही हो? अरे तो क्या हुआ, अम्मा से माफी मांग लूंगी, कह दूंगी मुझे एहसास हो गया अपने भाई का।
अरे इससे हमारा भी काम हो जाएगा और अम्मा भी खुश हो जाएंगी। अम्मा साथ अपना मुस्तकबिल खुद ठीक कर लेगा। अभी लोन की दरख्वास्त दी है, लोन आ जाएगा, हमारा घर बदल जाएगा, स्टैंडर्ड बदल जाएगा, फिर तुम देखना कैसे होती है साथ के लिए रिश्तों की बरसात। और जब तक बारिश की तरह बरसेंगे ना, साथ की जवानी चलती बनेगी। तुम तो चुप हो जाओ बस, अब सारे मसले मैं खुद ही हल करूंगी। अम्मा तुम्हारी तो वो मिसाल है कि कुआं भी खोद दो ना तो बाल्टियों में पानी भरती हो कि कहीं इस्तेमाल ना करना पड़ जाए। अच्छा, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं, जाओ जाके चाय बना के लाओ। बहुत ही शौक है मेरी माँ बनने का। उस दिन मैं सिद्दीकी साहब से मिलकर आया हूँ, उन्हें मैंने कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, तो काफी अच्छा मशवरा दिया उन्होंने मुझे। सिद्दीकी? कौन सिद्दीकी? तुम्हें बताया तो था, मेरा कुलीग का बड़ा भाई है, शहर का नामवर वकील है वो। उसने बताया कि एक कंपनी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। लेकिन वो जो मुदस्सिर भाई कह रहे हैं गाड़ियों के शोरूम का, उसका क्या सोचा आपने? यार ये मुदस्सिर को छोड़ो, सारे पैसे हथियाले का वो हमारे, और जिस पे एतबार ना हो ना उसके साथ काम करना ही नहीं चाहिए, और मुदस्सिर पे मेरा बिल्कुल भी एतबार नहीं है। चले फिर मिल लेते हैं उनसे। वैसे काम क्या करती है वो कंपनी? यार वो बता रहा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है और वो हमारे साथ पार्टनरशिप भी करना चाह रही है। ठीक है, फिर मिल लेते हैं, लेकिन भाई मिलने से पहले आप फिर भी एक दूसरे मजीद पता कर लो। इतने दिनों से मैं क्या कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ, और मैं पूरी तरीके से मुतमईन हो चुका हूँ। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ, उनसे मिल लूंगा। अब नहीं, अभी नहीं, एक दो दफा और मिल लूँ, पूरे तरीके से मुतमईन हो जाऊं, फिर तो मैं लेके चलूंगा। ठीक है? हाँ ठीक है, ये भी सही है। रामीन से बात करती हूँ। रामीन, रामीन। जी तायमी। तुम मेरा एक काम तो कर दो आज जरा। जी कहें। वो राबे से तुम्हारी दोस्ती है ना, उसे फोन करके पता करो कि आजकल वो कर क्या रही है। कर क्या रही है? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरे भाई अजहर परेशान था ना उसके रिश्ते के लिए, यहाँ करवा दो वहाँ करवा दो, अब बहुत दिनों से कोई बातचीत नहीं हो रही। कहीं राबे का रिश्ता हो तो नहीं गया? अल्लाह करे कहीं रिश्ता हो गया हो, क्योंकि मामू बहुत परेशान थे। अल्लाह ना करे। राबे का रिश्ता मैं अपने साथ से करना चाह रही हूँ। भाई अब सुम्बुल तो रही नहीं, तुम्हें साथ को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या कह रही हो माँ? मैं और राबिया से शादी करूंगा? कुछ ख्याल करो, परेशानी में बुखला गई हो क्या? मुश्किल है जीना। सर, आप इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के काबिल है ये कंपनी। ये देखो चाबी सुम्बुल के घर की। मैं अपने एक दो दोस्तों को भूल के जाऊंगा, वो यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे, और जब मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा तो साथ से जो बात तय हुई है वो उसे पूरी करनी होगी। अरे तुम्हें मैं फर्श से उठाकर अर्श पे रखना चाह रहा हूँ, और तुम। मुझे फर्श ज्यादा पसंद है, कम से कम इस पर पाँव तो टिके रहते हैं। 6 महीने का मतलब होता है 6 महीने, 6 साल नहीं। और मैं कोई कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहता।